नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर बेहद सजग रहते हैं। वो लगातार ये दावा करते हैं कि किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत की गई तो उसका परिणाम भुगतना होगा। अगर किसी महिला के साथ किसी चौराहे पर कोई शोहदा गलत हरकत करता है तो अगले चौराहे पर यमराज खुद उसका टिकट काटने के लिए बैठे होंगे। और ये बात योगी आदित्यनाथ यूं हवा में नहीं करते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। और इस बार जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बिटिया अदिति यादव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, तब योगी आदित्यनाथ अब खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने चेतावनी दे दी है जिन्होंने पोस्ट किया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों एक पोस्ट की जाती है अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव खिलाफ। आपत्तिजनक पोस्ट होती है और उस पोस्ट को लेकर हर कोई निंदा करता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का समर्थक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, चाहे वो राजनीति से इतर दूसरे व्यक्ति हों। हर कोई कहता है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस तरह की पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेटी का सम्मान सर्वोपरि होता है और योगी आदित्यनाथ ने यही बात मंच से कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव जी की बेटी हम सबके लिए बेटी है। अगर उसके खिलाफ इस तरह की गलत टिप्पणी की गई है तो मैंने पुलिस से कह दिया है कि इस मामले में सख्त एक्शन लो। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में थे, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए, बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट ये बात कही। उन्होंने कहा जब अखिलेश यादव जी की पुत्री के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां हुई तब बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश पुलिस को मैंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि यही भारतीय संस्कृति है, यही सनातन संस्कार है। गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। मतभेद हो सकते हैं लेकिन बेटियों के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा और सामाजिक मूल्यों का पालन ही लोकतंत्र की असली पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव जी की बेटी सबकी बेटी है, उसके खिलाफ अगर किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन्होंने ये किया है उनको सख्त सजा मिलेगी, मैंने खुद पुलिस को कहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर बेहद सतर्क रहते, बेहद सजग रहते, बेहद सख्त रहते हैं। और समय समय पर यह देखने को भी मिला है कि जब किसी बच्ची के साथ, किसी युवती के साथ, किसी छात्रा के साथ, किसी महिला के साथ किसी ने कुछ गलत किया तो फिर उसके खिलाफ जो एक्शन हुआ वो नजीर बना है। वैसे विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहता है और तमाम कभी जाति पर, कभी धर्म पर नाम लेकर यह आरोप लगाता है कि फला का एनकाउंटर कर दिया गया, फला जाति और धर्म देख कर एनकाउंटर किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी जब इस तरह की हरकत करता है तब उसके साथ सख्त एक्शन लिया जाता है और यह बात देखने को भी मिली है। और इस मामले में भी अब सख्त कार्रवाई के निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से एक बात और कही। उन्होंने कहा अखिलेश जी अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा पर संयम रखें, नहीं समझा सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम सबको अच्छी तरह समझा देंगे। योगी आदित्यनाथ नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के जो समर्थक है, चेले चपाटे हैं, उनके द्वारा भी ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जो बर्दाश्त के बाहर हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बुजुर्गों पर, बड़े नेताओं पर अखिलेश यादव के समर्थकों की तरफ से टिप्पणियां की जाती हैं जो नहीं की जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा उनको भी समझाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अदिति यादव पर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने इस मामले में क्या कहा था वो भी मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने इस आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था बिना नाम लिए किसी का कि जो ऊपर दो लोग बैठे उनका परिवार नहीं, इसलिए वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जब किसी बेटी के खिलाफ
कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, किसी तरह का अपराध किया जाता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या सजा मिलती है, यह भी नजीर बनती है। अब आपको बताएं, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है और जो भी इस मामले में सुन रहा है, जो भी इस मामले को जान रहा है, वो एक लाइन में कड़ी निंदा कर रहा है कि इस तरह की टिप्पणी, देखिए विरोध हो सकता है, वैचारिक विरोध किसी से हो सकता है, लेकिन वैचारिक विरोध का एक आधार होता है। आप एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते जो लाइन मर्यादा में रहने के लिए बोलती है, जो लाइन ये बताती है कि आप अपना विरोध किस हद तक दर्ज करवा सकते हैं। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की मां के ऊपर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है और योगी आदित्यनाथ ने यही संदेश आजमगढ़ की धरती से दिया। सबसे बड़ी बात यह है, इस मामले में कानपुर के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सबसे बड़ी चीज है कि 3 लोगों को नामजद कर जांच भी शुरू कर दी गई है। उनके नाम भी सुन लीजिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को पुलिस ने नामजद किया है, भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव को नामजद किया गया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और 336 4 तथा आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब यह मामला बहस का विषय है, लेकिन इस मामले से हर किसी को सीख लेनी चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो राजनीति में ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल देखा गया है कि कोई भी कुछ भी लिख देता है, किसी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी कर देता है, ना शब्दों का ठीक चयन करता है, ना ये सोचता है कि उसके टिप्पणी करने से कोई आहत हो सकता है, किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, किसी की मानहानि हो सकती है। लेकिन किस तरह से टिप्पणियां की जाती हैं, उसका जीता जागता उदाहरण अदिति यादव वाला मामला है। सीख लेनी चाहिए कि किसी के खिलाफ टिप्पणी करने से पहले उसको सोचना समझना चाहिए कि क्या वो मर्यादा में रहकर टिप्पणी कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस तरह से की गई टिप्पणियां जहां विवाद का विषय बनती हैं, बहस का विषय बनती है, वहीं टिप्पणी करने वाला भी कानूनी पचड़ों का सामना करता है, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। और जब कानून का हंटर चलता है तो फिर उसकी अकल ठिकाने आती है कि इस तरह से किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी माँ, किसी की पत्नी के खिलाफ नहीं लिखना चाहिए, टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और इस मामले में खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से कह दे, वो व्यक्ति जो खुद महिला सुरक्षा को लेकर इतना सख्त रहता है, वो व्यक्ति खुद ये बात कह दे कि अदिति यादव वाले मामले में, अखिलेश यादव जी की बेटी वाले मामले में जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो फिर उस बात से ही पता चलता है कि जिन्होंने टिप्पणी की है वो अब कानून का हंटर झेलने के लिए तैयार रहे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।